आज तो माँ बेटी हम सुबह से दाना ढूंढ रहे हैं लेकिन कोई दाना ही नहीं मिल रहा। गुड़िया बेटी तुम ऐसा करो, घर जाओ, मैं जंगल का चक्कर लगा के आती हूँ, हो सकता है वहाँ से दाना मिल जाए। इतना कहकर मम्मा चिड़िया दाना ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। घने जंगल में पहुंचकर उसे एक आवाज आती है, मेरी कोई मदद करे, मेरी कोई मदद करे, मैं मुश्किल में हूँ, मेरी कोई मदद करे। अरे ये आवाज कैसी? लगता है कोई मुसीबत में है, मुझे देखना होगा। इतना कहकर मम्मा चिड़िया एक कुएं के पास आ जाती है। मुझे यहाँ से बाहर निकालो, मैं कुएं में गिर गई हूँ, मेरी छड़ी बाहर रह गई है। चिड़िया मेरी मदद करे, मेरी छड़ी उठाकर कुएं में फेंक दे। और फिर चिड़िया ऐसे ही करती है। परी की छड़ी वो अंदर गिर देती है। परी झट से बाहर आ जाती है। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया चिड़िया, ये रहा तुम्हारा इनाम। ये लो कुछ बीज, ये जादुई बीज हैं। इन्हें तुम अपने घर के आसपास लगा देना, तुम्हारी हर मुश्किल दूर हो जाएगी। और हाँ, अगर तुम्हारे साथ कोई गलत करना चाहेगा तो वो चींटी बन जाएगा। इतना कहकर परी वहाँ से चली जाती है और चिड़िया बीज लेकर अपने घर को लौट आती है। पूरे रास्ते वो परी की बातें सोचती रहती है और घर आकर अपने बगीचे में वो बीज बो देती है। मम्मा मुझसे तो इंतजार नहीं हो रहा, पता नहीं इस बीज से क्या निकलेगा। पता नहीं बेटी, मुझे तो खुद नहीं पता। अच्छी परी ने कहा था तुम्हारी नेकी का सिला मिल जाएगा, उम्मीद है कुछ अच्छा ही होगा। यही सोचकर चिड़िया मम्मा और गुड़िया सो जाते हैं। अगले दिन सुबह होते ही माँ बेटी अपने बगीचे की ओर निकल पड़ते हैं। जैसे ही चिड़िया मामा और गुड़िया बगीचे के पास पहुंचते हैं, उन्हें एक सोने के अंडों का पेड़ नजर आता है। पेड़ को देखकर माँ बेटी हैरान हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सोने के अंडे हैं, अब तो हम बहुत अमीर हो जाएंगे। अच्छी परी ने तो बहुत कमाल कर दिया। धीरे धीरे ये बात पूरे जंगल में फैल जाती है। गौरी कवि को भी इस बात का पता लग जाता है। वो चिड़िया को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। कालू, तुम्हें पता है रानू के गार्डन में सोने के अंडे वाला पेड़ निकल आया है। उन माँ बेटी के तो खुशी से जमीन पे पाँव ही नहीं लग रहे। मैं तो कहती हूँ जैसे ही रात होती है हम दोनों जाते हैं और सारे सोने के अंडे तोड़ के अपने घर ले आते हैं। तुम ठीक कह रही हो गौरी, बस रात होने दो, फिर मैं भी देखता हूँ ये माँ बेटी कैसे सोने के अंडों से खेलती हैं। और फिर रात हो जाती है। चिड़िया मम्मा और गुड़िया घर आ जाती हैं। माँ हम दोनों घर आ गए हैं, ये ना हो हमारे पेड़ से सारे अंडे कोई उतार के ले जाए। अरे नहीं नहीं बेटी, ऐसा कुछ नहीं होगा। मुझे अच्छी परी ने कहा था जो भी तुमको नुकसान पहुंचाएगा या तुम्हारे पेड़ को नुकसान पहुंचाएगा वो चूंटी बन जाएगा, इसलिए हमारे पेड़ को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा सकता। तुम बेफिक्र होके सो जाओ। वहीं गौरी और कालू सोने के अंडों के पेड़ के पास टोकरी लेकर पहुंच जाते हैं। कालू, इतने सारे सोने के अंडे मैंने तो अपनी जिंदगी में पहली दफा देखे हैं। जैसे ही गौरी कवि अंडे तोड़ने को होती है वैसे ही कालू और गौरी चींटी बन जाते हैं। कालू, ये क्या हो गया है, हम चूंटियां क्यों बन गए हैं? कालू, वो मेंढक हमारी तरफ देख रहा है, जल्दी भागो, ये ना हो वो हमें खा जाए। मेंढक को देखकर गौरी कवि और कालू वहाँ से दौड़ पड़ते हैं। उन्हें उनके लालच का फल मिल जाता है, इसलिए हमें लालच नहीं करना चाहिए।